खान। टुडे वी आर इन हेल्दी टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक बेसिकली ऐसी बीमारी है कि जो हमारे घरों में बहुत आम हो चुकी है। कभी हम सुनते हैं कि हमारे किसी दोस्त को हार्ट अटैक आ चुका है, किसी के फादर को आ चुका है। तो ऐसे में देखा जाए इस बीमारी के बारे में लोगों को नॉलेज और अवेयरनेस कम होती है। हार्ट अटैक को कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ स्टाइल में अगर कुछ चीज़ें चेंज कर लें और इसको लाइफ स्टाइल को बेटर बना लें तो इससे बचा जा सकता है। यह ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो हमारे यहाँ इसका प्रचलन ऐसे ही हो गया है, नहीं। सच बात तो ये है कि अगर हमारे यहाँ हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियों की वजह से है, जिसको हम दूर कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो ऐसे कुछ कामयाब नुस्खे हमारे पास हैं कि जिसको डॉक्टर उमेश कोहली जी बताने वाले हैं, और कार्डियोलॉजी के ये एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर इन एशियन हॉस्पिटल, वो हमारे सामने बताएंगे कि हार्ट अटैक से हम कैसे बचें और इसका हमारे पास उपाय क्या है। काइंडली लिसन हिम राइट नाउ। हेलो, मैं डॉक्टर उमेश कोहली, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एशियन हॉस्पिटल। आज हम हेल्दी टॉक विद शफीक खान में बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक से हमें कैसे बचा जाए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक का नाम सुन के ही सब लोग में, जिसे कहते हैं ना, परेशानी की एक लहर सी दौड़ पड़ती है कि हार्ट अटैक इतना ख़राब सी बीमारी है कि क्योंकि इसमें हमने देखा है कि कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं और बाकी लोगों को हॉस्पिटल एड मिलने में कई बार दिक्कत होती है। तो हार्ट अटैक, जैसे कि हम जानते हैं, हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा। ये कैसे होता है? ये बेसिकली हार्ट की नाड़ी में जब सडनली रुकावट आ जाती, क्लॉट बन जाता है, तो एकदम से इंसान को सीवियर हार्ट में, चेस्ट में पेन होता है, बीचों बीच या लेफ़्ट साइड में, और पसीने आने लगते हैं, जिसे हम ईसीजी जब हम करते हैं और ये जांच करते हैं तो हार्ट अटैक का पता लगाते हैं। तो हार्ट अटैक से इलाज तो इसके हैं, इसको बचें कैसे, ये सबसे हमारे लिए ज़रूरी है कि ये बीमारी हमें हो ही ना, इसके लिए हम कैसे उपाय करें। इसके लिए आज हम 5 टिप्स इसके लिए बात करेंगे कि हार्ट अटैक से हमें कैसे बचा जाए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें हार्ट अटैक के जो कारण या क्या, किस वजह से हार्ट अटैक होता है, क्या खराबियां हैं हमारे शरीर में या हमारी आदतों में, कि जिसको हम कंट्रोल करें तो हमको ये बीमारी ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर हमको हाइपरटेंशन है या शुगर की बीमारी है या हमारा मोटापा ज़्यादा है तो हमें ये चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। अगर ब्लड प्रेशर है, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इसका ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर किसी को है तो उसको, जिसे कहते हैं ना, टाइम से दवाई लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए और जो है अपने खान पीन का ध्यान देना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज जो हार्ट अटैक का जो हम मानते हैं वो ये है कि शुगर की बीमारी, क्योंकि शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम कहते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक होता है। कई बार इंसान को पता ही नहीं चलता या वो नींद में ही सोए सोए उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है और वो सुबह उठ नहीं पाता है। तो शुगर की बीमारी ऐसी है कि जिसको हम कहते हैं ना कि कंट्रोल में रखें। शुगर अगर हमें है तो उसके हमें सिम्टम्स जो हैं वो हम देखें कि जैसे कि बार बार पेशाब आ रहा है वेट हमारा बढ़ रहा है और हमें बार बार ऐसी दिक्कत हो रही है, तो शुगर की जांच हमें समय समय पर करानी चाहिए, टाइम टू टाइम। और अगर शुगर है तो उसे हमें कंट्रोल करें, शुगर की दवाई को नियमित रूप से लें, बॉडी वेट को कंट्रोल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दोनों बीमारी को हम अगर कंट्रोल में रखते हैं तो हम इस बीमारी से शायद बच सकते हैं। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो खासकर हमारे देश में देखा गया, स्मोकिंग, और जो कि क्या कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्मोकर्स को अर्ली एज पे हार्ट अटैक हमने देखा है। हमने देखा है कि हमारी कंट्री में 40-45 साल के नीचे नीचे लोगों को जिनको हार्ट अटैक होता है उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो स्मोकर्स की होती है। तो स्मोकिंग हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, जो आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जिससे आर्टरी के अंदर क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो स्मोकिंग बिल्कुल और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग आगे चल के आपको हार्ट अटैक प्लस लंग्स की बीमारियां भी वो करती हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है अपने, जिसे कहते हैं कि शरीर, हार्ट की नाड़ियों में चर्बी का जमना। तो हम ऐसे, इसके कोई लक्षण या इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट हम कहते हैं कि समय समय पर आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स कि हर इंसान को एक बार कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कई बार ये
हेरिडिटरी जैसे हम कहते हैं जेनेटिक भी होता है कि कुछ लोगों को फैमिली में कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है उनको फैमिली में चला आ रहा होता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल की जांच अगर हम कराएं और हम देखें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसको बचने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसके लिए हमें दवाइयाँ जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे वो बराबर लेनी है। और खान पान में जैसे कि फ्राइड चीज़ें, जंक फूड और जो डीप वो चीज़ें, ज़्यादा मीठे का खाना भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो हमें फ्राइड फूड, जंक फूड इन सबको अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, मैं कहूँगा ये सबसे गोल्डन टिप है आजकल के ज़माने में कि जो इंसान फिज़िकली एक्टिव रहता है, वो कहने की बात यह है कि वो मेंटली भी एक्टिव रहता है और उसको स्ट्रेस भी कम होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी में, जिसे कहते हैं ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, चाहे हम कहते हैं ओवरवेट ओबेसिटी हो किसी को। तो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कंट्रोल्स योर बॉडी वेट, दैट कंट्रोल्स योर माइंड। आपका अगर माइंड स्ट्रेस से फ्री रहता है तो आप इन बीमारियों से डेफिनेटली बच सकते हैं। स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है अल्टीमेटली हार्ट की बीमारियों का। तो मैं ये कहूँगा कि ये 5 टिप्स जो मैंने बताए हैं कि शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, स्मोकिंग नहीं करना, ओबेसिटी जिसे कहते हैं कि अपना वज़न नियंत्रण में रखना, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना, फिज़िकल एक्टिविटी बराबर करना, तो ये सारी चीज़, ये हमें कहते हैं कि किसी भी डिजीज़ को हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हार्ट अटैक का देखो इलाज तो बहुत है, लेकिन हार्ट अटैक अगर किसी को हो जाए तो आगे कैसे उसका लाइफ रहेगी ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। बट अगर हम उससे बच पाएँ, किसी बीमारी से अगर हम ऐसी खतरनाक बीमारी से बच पाएँ, तो मैं कहूँगा इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। इसके लिए हम अपनी तरफ से जो बॉडी में अंदर लिखा हुआ है वो हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि हेरिडिटी किसी को है तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेल्स को एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स हार्ट अटैक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बट इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो हमारा खान पान है, जो हमारा अदर बीमारियां हैं, अगर हम उनसे बच पाएँ या उनको कंट्रोल पर कर पाएँ तो हम डेफिनेटली हार्ट अटैक से, मैं ज़रूर कहूँगा, बच सकते हैं। अगर आपने आपको फिज़िकल एक्टिव, और जिसे कहते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जैसे कि योगा पे है। टाइम मैगज़ीन में ये देखा गया था कि रिलैक्सेशन टेक्निक आपको हार्ट की बीमारियों से डेफिनेटली बचाती हैं। अगर आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होगी तो डेफिनेटली, जिसे कहते हैं कि इसका असर आपके हार्ट पे पड़ता है, इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। और मेटाबॉलिज्म जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूँगा, अगर हम ये कुछ टिप्स हम अपने रखें तो डेफिनेटली हम अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हैं और हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं।